प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक्सेलेंट हब पर। जैसे कि प्यारे बच्चों, हम निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन कर रहे हैं और आज की क्लास ये पूरी तरीके से इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाली है। तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों, बिना किसी लेट के, क्योंकि क्लास आपकी लॉन्ग ना हो इसका विशेष ध्यान रखते हुए। तो कल प्यारे बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिया था। इसी क्रम में प्यारे बच्चों बढ़ते हुए हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, त्रिभुज ABC प्यारे बच्चों जो दिया है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ये कोई त्रिभुज ABC है और कह रहा है कि शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः, शीर्ष देखो यही होते हैं, ठीक है। शीर्ष के निर्देशांक दिए हुए हैं -1, 3, इसके बाद दिया हुआ है -3, -2, इसके बाद दिया है 5, -1। कह रहा है शीर्ष A व B से खींची गई माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। शीर्ष B से और क्या कह रहा है, शीर्ष A से, शीर्ष A व B से खींची गई, हाँ, शीर्ष A से और B से खींची गई माध्यिकाओं की लंबाई याद करना है। तो प्यारे बच्चों देखो, हम इसको अगर मिला दें, ठीक है, इस रूप में, ठीक, अपनी तरफ से कार्य किया गया है। ये माध्यिका का मतलब क्या होता है कि जिस शीर्ष से माध्यिका डाली जाएगी तो सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगी और उस भुजा पर वह रेखा जो होगी वह लंब प्राप्त होगी, ठीक है, ये इसके बराबर। तो इसको मान लिया AD है, ये मान लिया BE है, हो गई, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, प्रश्नानुसार त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः A, B, C दिए गए हैं। माध्यिका AD, BE की लंबाई ये आपको ज्ञात करना है। एक मैं बता देता हूँ, दूसरा आपको करना है, ठीक है। तो मैं AD बताता हूँ, ठीक है। तो आप लिखेंगे हम जानते हैं कि माध्यिका रेखा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, ठीक है। इसलिए या अतः माध्यिका AD के लिए देखो, सबसे पहले बिंदु D के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। बिंदु D के निर्देशांक मैं AD बता रहा हूँ, आपको BE निकालना है। बिंदु D के निर्देशांक कैसे निकलेंगे प्यारे बच्चों, यह मध्य बिंदु होगा किसका, B और C का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये x1 + x2/2, y1 ± -y2/2। पहले को जोड़कर आधा यानी 2 से भाग, दूसरे को जोड़कर आधा यानी 2 से भाग। तो ये प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 5 में 3 गया तो 2/2, 1 हो गया, ये हो गया -3/2। यानी कि अब इस मान को यहाँ पे आप रखेंगे तो ये मान हो गया 1, -3/2 इस रूप में, ठीक है। अब आप AD की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो AD की लंबाई, और AD है क्या प्यारे बच्चों, ये है माध्यिका AD की लंबाई क्या हो जाएगी। अब लंबाई ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, इनके बीच की दूरी का ही फार्मूला आप लगाएंगे, क्या हो जाएगा, √। अब देखो ये हो गया इस बार x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। सेम इसी तरीके से E बिंदु आप निकालेंगे तो ये देखो मध्य बिंदु होगा किसका, A और C का। तो इन दोनों को जोड़कर आधा, इन दोनों को जोड़कर आधा। अब जब BE आप निकालेंगे रेखा की लंबाई तो दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ये x1 y1, वो x2 y2 हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको AD का बता रहा हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, x1 y1 x2 y2, तो ये हो जाएगा x पहले को जोड़ पहले को पहले में
पहले में घटेगा उसका स्क्वायर, ठीक है, यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 और माइनस माइनस प्लस y2 का होल स्क्वायर। तो ये प्यारे बच्चों कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस माइनस 2 का वर्ग, माइनस की घात सम है प्लस हो जाएगा 2 का वर्ग 4 प्लस, यहाँ स्क्वायर करेंगे आप तो डायरेक्ट करें, देखो 2 3 6 6 3 9 9 बटे 2 का वर्ग। इसको एक स्टेप में लिख लो पहले ऐसे, नहीं तो आप सोचेंगे डायरेक्ट ये कैसे हो गया। देखो इसके नीचे कुछ नहीं, एलसीएम लेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, 2 3 6 3 के 3 6 3 9 9 बटे 2 स्क्वायर का मतलब घात 2, 4 9 का वर्ग 81 2 का वर्ग 4। अब देखो 4 चौक 16, तो 16 प्लस 81 और बटे 4। अब इसको इसमें जब जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो 81 और 16 हो जाएगा 97, तो 97 का वर्गमूल नहीं निकलेगा और 4 का वर्गमूल निकल आएगा इतना। अथवा इसको प्यारे बच्चों इस रूप में भी लिख सकते हैं 1/2 रूट 97 और मात्रक लिखो चाहे इकाई लिखो, ठीक है, इस तरीके से। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब माध्यिका BE आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, और इसकी मैं हिंट दूंगा, ठीक है, 17 नंबर की। कह रहा है कि बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड, ठीक है, ये बिंदु है A, ये बिंदु है B, इस बिंदु के निर्देशांक है -2, और इसके दिए हुए हैं 2,8, ठीक है, को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक 4 बराबर भागों में, यानी 1 2 3। तो प्रश्नानुसार आप लिखेंगे रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले, क्या पूछ रहा है हमसे? हमसे पूछ रहा है बिंदुओं के निर्देशांक, बिंदुओं के निर्देशांक। अब प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हमने देखा था समत्रिभाजित था, तो 3 बराबर बराबर भागों में। इस बार क्या कहा गया है इसमें कि 4 बराबर भागों में, ठीक है। तो इस तरीके से मान लो कि ये जो 4 बराबर है इसको हम P1 मान दे दें, ये P2 दे दें, ये P3 दे दें, ठीक है, 4 बराबर भागों में। थोड़ी देर के लिए सपोज करो कि प्यारे बच्चों जब समत्रिभाजित था तो हमने 4 इकाई मानी थी दूरी, और अब इस 4 बराबर है तो हम 4 इकाई अगर मान लें, ये हम मान रहे हैं, तो अब बराबर बराबर बटेगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो अब देखो अगर हम निकालेंगे बिंदु P1 के निर्देशांक, अगर हम निकालेंगे प्यारे बच्चों तो देखो कैसे निकालेंगे। M1 का मान 1 हो जाएगा तो M2 का मान कितना हो जाएगा? 1 2 3। समझ पा रहे हैं? तो आप लिखेंगे M1 बराबर 1, ठीक है, या एक काम ये लिखें आप, माना रेखाखंड AB को विभाजित करने वाला अनुपात, विभाजित करने वाला अनुपात बराबर M1 अनुपात M2। अब प्यारे बच्चों जब P1 के लिए हम लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, बिंदु P1 के लिए, बिंदु P1 के लिए देखो बिंदु P1 के लिए लिया है तो देखो ये x1 y1, ये x2 y2 हो गया। M1 का मान आपका हो जाएगा, देखो M1 का मान 1 हो गया, M2 का मान देखो 1 2 3, तो ये जुड़ जाएगा 1 + 1 + 1 यानी 1:3, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसको मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि बिंदु P1 का कैसे निर्देशांक निकलेगा। तो बिंदु P1 के निर्देशांक, बाकी हिंट दे दूंगा, वैसे करना है। बिंदु P1 के
निर्देशांक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x बराबर m1 कितना है देखो 1, m1 x2, अब देखो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, तो m1 x2 का मान कितना हो गया 2 प्लस का m2 का मान कितना हो गया प्यारे बच्चों 3 और x1 का मान माइनस का 2 बटे m1 प्लस m2 1 प्लस 3 कामा y बराबर कितना हो जाएगा m1 y2 प्लस का m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो प्यारे बच्चों इधर देख लो आप, तो ये x का मान प्यारे बच्चों कितना हुआ देखो 2 एकम 2 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, ये आ जाएगा हल होके माइनस का 4 बटे 4, ये हल होके -1। और y का मान प्यारे बच्चों देखो 8 के 8 3 दूनी 6, तो 8 6 14 हो गया, ठीक है, और 14 और बटे 4 तो 2 सती 14 2 दूनी 4, तो P1 का जो मान आया है वो आ गया -1 कामा 7 बटा 2। ठीक, अब मैं आगे के लिए बता देता हूँ, आपको वो उसी तरीके करना है। ठीक, बिंदु P2 के लिए देखो जब P2 की बारी आएगी तो देखो m1 रेशियो m2 कितना हो जाएगा, देखो P2 की जब बारी आएगी तो देखो 1 1 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, यानी 1 + 1 रेशियो 1 + 1 बराबर 2 अनुपात 2 लिखो, या 1 अनुपात 1 भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप 2 अनुपात 2 ही लेके चलें। जब P3 की बारी आएगी, अब देखो इसी तरीके से पूरा करना है, कोई अंतर नहीं होगा, x1 y1 x2 y2 वही रहेंगे, केवल m1 m2 का मान बदल जाएगा, 2 और 2 लेंगे। ठीक है, उस कंडीशन में अब जब बिंदु P3 के लिए आप आएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, बिंदु P3 के लिए, तो बिंदु P3 के लिए जब आप देखेंगे तो m1 रेशियो m2 कितना हो जाएगा, देखो P3 यहाँ बैठा है, इसके आगे कितना है 1, तो अब हम समझ गए कि इधर m2 का मान तो 1 हो गया, आगे कितना हुआ 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 1, यानी ये आ जाएगा 3 अनुपात 1। इसी तरीके से आप पूरी तरीके से हल करेंगे। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों। इसी कड़ी में प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन है 21 नंबर, उसकी हिंट नोट करो। क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक, रेखाखंड दे रखे हैं AB, इसका मान दिया हुआ है 2 कामा -2, इसका दिया है -7 कामा 4, और कह रहा है को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित कल की क्लास का सेम प्रोसेस वही, मान लिया ये 3 इकाई है माना, ठीक, तो समत्रिभाजित यानी 3 बराबर बराबर भागों में बांटना, यानी ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, तो ये 1 इकाई, ये 1 इकाई, ये 1 इकाई। तो देखो जब P1 के लिए आप देखेंगे रेशियो तो कितना हो जाएगा, देखो P1 से आगे कितना है 1, और अनुपात इधर कितना हो जाएगा, देखो 1 + 1 डायरेक्ट लिख दूँ 2, और जब P2 की बारी आ जाएगी तो उसके लिए देखो m1 m2 कितना हो जाएगा, P2 यहाँ बैठा है, इसके आगे 1 है, तो 1 आगे कितना छूट रहा है 1 और 1 2, तो 2 अनुपात 1, बाकी x1 y1 x2 y2, यानी P1 के जब निर्देशांक आप निकालेंगे तो वहाँ पे रेशियो ये लेंगे और x1 y1 x2 y2 जैसे ये वाला हम किए हैं। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हैं। इसी क्रम में प्यारे बच्चों हम 18 नंबर देखेंगे, और पूरी कोशिश ही नहीं, आज पूरा ये चैप्टर हमको समाप्त ही करना है, क्योंकि इसी टाइप से जो है क्वेश्चन वैसे ही आपके एग्जाम्पल में है। लेकिन प्यारे बच्चों एग्जाम्पल को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, उनको देखना है, और कोई भी एग्जाम्पल आपको मुश्किल में डाल रहा है तो उसका आप सल्यूशन कमेंट बॉक्स के जरिए मुझसे नेक्स्ट क्लास में ले सकते हैं। ठीक है, तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज यानी वर्ग के ही तरीके होता है, लेकिन थोड़ा सा उसको अंतर बनाने के लिए हम इस रूप में उसको बना देते हैं समत्रिभुज। ठीक, उस और मान वही होता है प्यारे बच्चों कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इस रूप में बना दिया ABCD। ठीक, अब कह रहा है कि जिसके शीर्ष क्रम में दिया है
3, 0 क्रम का मतलब ए के बाद बी आया तो 4, 5 दिया है, बी के बाद सी आता है, इसका मान -1, 4 दिया है, इसके बाद डी -2, -1 दिए रखे हैं। ठीक है, अब आपसे कह रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों आप याद करें, प्रीवियस क्लास में हमने देखा है कि मैंने आपको इन टॉपिक्स के बारे में बताया है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से समझें, प्रश्नानुसार जो प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। ठीक, तो आप यहाँ पे लिखें, हम जानते हैं कि, आप क्या जानते हैं कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वह विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है। विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है। ठीक, ये होता है। तो आप पहले तो ये विकर्ण निकालेंगे AC और उसके बाद ये विकर्ण निकालेंगे BD, इनके गुणा करने पर उसका आधा कर देंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले अब निकालेंगे विकर्ण AC। तो विकर्ण AC सिंपल सी बात है, लंबाई ज्ञात करना है तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा लें आप। क्या हो जाएगा, √x1 माइनस प्लस हो गया x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हल होके आ गया 4 का वर्ग 16 और -4 का वर्ग भी 16 हो जाएगा, ये आ जाएगा 4√2। ठीक, अब इसी क्रम में प्यारे बच्चों विकर्ण BD आप निकालें। तो विकर्ण BD जब निकालेंगे तो विकर्ण BD कितना हो जाएगा, पहले को पहले में घटाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस दूसरे को दूसरे में घटाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। ये मान आ जाएगा 4 2 6, 6 का वर्ग 36 और प्लस 36, ये आ जाएगा मान 6√2। कैसे, 36 36 72, 72 को लिखेंगे 36 दूना 72, 36 का वर्गमूल 6 आ जाएगा, 2 का नहीं निकलेगा तो ये 6√2 हो गया। अब आप डायरेक्ट यही क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो अभीष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अभीष्ट का मतलब है जो हमसे पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, विकर्ण AC गुणे विकर्ण BD का आधा। तो AC का मान कितना दे रखे हैं, 4√2 और ये 6√2/2। अब देखो प्यारे बच्चों, √2 मिलके होता है 2, तो ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हुआ, 6 चौक 24, यानी 24, और क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई में लिखेंगे। और अगर कोई भी विमा की बात होती, भुजा की माप पूछते तो केवल इकाई लिखते। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। 19 नंबर आप देखें, और इसकी मैं हिंट दूंगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कल की क्लास में हम देख चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है। ठीक, ये आप वृत्त बना लिए और इसमें ये केंद्र हो गया सेंटर। ठीक है, और AB वृत्त का व्यास है, चाहे तो सेंटर से जाते हुए दोनों छोरों को मिलाएं तो वो व्यास ऊपर से नीचे खींचो, चाहे आगे से पीछे। तो मैं जनरली यही आपको बताता हूँ इस रूप में। ये AB है और AB क्या है, वृत्त का व्यास ही है। अब कह रहा है जिसका केंद्र 2, -3 है, ये ओरिजिन 2, -3 दे रखे हैं। और आपसे कह रहा है बिंदु B के निर्देशांक 1, 4 हैं, इसके नहीं दिए हैं तो आप x, y मानो, चाहे x1, y1 मानो। तो प्रश्नानुसार जो दिया है ये तो हो गया। तो आपको ज्ञात क्या करना है, वृत्त में AB व्यास जिसके बिंदु B के निर्देशांक 1, 4 एवं केंद्र के निर्देशांक 2, -3 हैं। अब A के निर्देशांक पूछा जा रहा है तो आप लिखेंगे, माना यहाँ पे लिखें बिंदु A के निर्देशांक
बिंदु ए के निर्देशांक, ये आपको ज्ञात करना है तो ऐसे लिख दें। ठीक, माना बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक आप क्या मानेंगे, x, y मान लीजिए। अब प्यारे बच्चों, कल की क्लास में अपनी तरफ से रखने होते हैं, लेकिन उस कंडीशन में हम इससे देखो बहुत लंबा प्रोसेस हो रहा है। तो अगर हम ये करें कि व्यास का हमारा आधा ही तो होता है ना, ये मिड पॉइंट पे ही तो लिखा है, तो जब ये मिड पॉइंट पे लिखा है तो पहले पहले को जोड़ के आधा ना कर लिया जाए, ऐसा कर सकते हैं हम। बिंदु O व्यास AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, चूंकि इसलिए बिंदु A के निर्देशांक, बिंदु A के निर्देशांक आप सही रहेंगे। हम कितना आसान बन जाएगा, देखो कैसे निकलेगा। बिंदु ए के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, पहले पहले को जोड़कर आधा बराबर 2, यानी कितना हो जाएगा x + 1/2 बराबर 2। हल करेंगे, देखो 2 दूनी 4, 1 उधर गया तो घट जाएगा, 3 बचा। दूसरे को जोड़ करके आधा करेंगे, इसको -3 के बराबर करेंगे, तो देखो 2 3 6 -6 और +4 उधर जाएगा -4, तो y का मान -10 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, बिंदु A आपका जो प्राप्त होगा वो x, y था और x, y की वैल्यू 3, -10 आ गई। सिंपल सा क्वेश्चन था, हम लोग इसमें देखो उलझ गए थे, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। ठीक है, इसी क्रम में प्यारे बच्चों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्योंकि 20 का मैंने आपको बता दिया है। देखो 20 में आपको क्या करना है, इसमें हिंट नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 की बिंदु देखो डायरेक्ट रेखाखंड आप बना लें। ये मान दे रखा है -3, -4, ये दे रखा है आपका 2, 1 और रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में बाह्यता विभाजन। रेखाखंड AB को 3:2 के अनुपात में बाह्यता विभाजन कह रहा है, बाह्यता विभाजन। ठीक, ये x1 y1, ये x2 y2, ये m1 ये m2 हो जाएगा। और जहाँ पे अंतर विभाजन के फार्मूले में प्लस होता है, केवल आपको माइनस कर देना है। x बराबर m1 x2 - m2 x1 बटे m1 - m2, y बराबर m1 y2 - m2 y1 बटे m1 - m2, बस आपका लग जाएगा। ठीक है, 21 मैंने आपको हिंट दे दी है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 कह रहा है, ये रेखाखंड है AB। ठीक, इसके निर्देशांक है 2, -2, इसके निर्देशांक दे रखे हैं 3, 7। अब प्रश्नानुसार देखो क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार रेखाखंड AB और कह रहा है रेखाखंड AB को रेखा 2x + y - 4 बराबर 0 जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे, माना रेखाखंड AB को रेखा 2x + y - 4 बराबर 0 m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करती है, बस के अनुपात में विभाजित करती है, बस इतना काम करना है, विभाजित करती है। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, ये हमारे लिए x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से देखो हिंट दे दूँ आपको कि मैं बता ही दूँ, नहीं तो आप उलझ जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं बता ही देता हूँ। थोड़ी सी क्लास लॉन्ग हो सकती है, तो इसको आप माइंड मत करना फिर। ठीक है, क्योंकि इसके बाद अंतिम क्वेश्चन होगा आज की क्लास का और इस चैप्टर का भी। ठीक है, अब देखो हम क्या करने वाले हैं यहाँ से। अब x बराबर हम निकालेंगे, तो देखो जब तक बाह्य विभाजन नहीं कहेगा तो अंतः विभाजन ही लगाएं।
तो m1 m2, तो देखो क्या होता है फार्मूला, m1 x2 का मान कितना है 3 प्लस का m2 का मान m2 है, x1 का मान कितना है 2, m1 प्लस m2 कर लिया। ठीक, y बराबर क्या होता है, y बराबर हो जाएगा m1, y2 का मान कितना है 7, m2 m2 ही है, y1 का मान माइनस का 2, 2 कामा माइनस 2 ही है, हाँ ठीक है, 2 कामा माइनस 2 है, 3 कामा 7 है। ठीक, और बटे m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब इसी के नीचे आप नोट डाउन करेंगे तो x का मान ये आ गया है प्यारे बच्चों, x का मान कितना आया 3m1 प्लस 2m2 अपान m1 प्लस m2, और y का मान कितना आया 7m1 और माइनस का 2m2 अपान m1 प्लस m2। अब प्यारे बच्चों कह रहा है कि ये रेखाखंड इस रेखा को जिस अनुपात में, तो इस x और y के मान यहाँ पे रखना है आपको। तो क्या करेंगे, x कामा y के मान रेखा 2x प्लस y माइनस 4 बराबर 0 पर रखने पर, 0 में रखने पर। ठीक, इधर देखते हैं, आपको नीचे नोट डाउन करना है। देखो 2 है, 2 पड़ा रहेगा, x की जगह क्या मान रखेंगे, ये पूरा तो ब्रैकेट लगा लिए, क्या रखेंगे 3m1 प्लस का 2m2 अपान m1 प्लस m2। ठीक, उसके बाद y प्लस है और y केवल y है तो y की जो वैल्यू है ऐसे ही लिख देंगे 7m1 माइनस 2m2 अपान m1 प्लस m2, उसके बाद माइनस 4 बराबर 0। प्यारे बच्चों एलसीएम आपका m1 प्लस m2 हो जाएगा। इन दोनों के नीचे m1 प्लस m2 है ही है तो डायरेक्ट गुणा करो, ज्यों का त्यों, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 m2 प्लस का 7m1 माइनस का 2m2, इसके नीचे नहीं है तो एक मानेंगे, m1 और m2 दोनों के यहाँ पे गुणा हो जाएंगे तो माइनस का 4m1 माइनस का 4m2 और ये प्यारे बच्चों बराबर 0 हो जाएगा। ये भाग में है, गुणा में जाएगा तो 0 हो जाएगा, मल्टीपल में 0 के, तो 6m1 7m1, तो देखो 7 6 13 में 4m1 घटा तो 9m1 हो गया, और 4m2 से 4m2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस बचा क्या माइनस का 2m2 बराबर 0, और 9m1 इधर इसको भेजेंगे 2m2, m1 बटे m2 एक तरफ कर लेंगे तो ये 2 ये हो गया, और m1 रेशियो m2 हमको ज्ञात करना था तो 2:9 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं और इस चैप्टर का भी अंतिम क्वेश्चन है, और नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति से संबंधित देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 23। कह रहा किसी वर्ग के 2 सम्मुख शीर्ष, देखो वर्ग बना लीजिए, वर्ग में क्या होता है चारों भुजाएं समान होती हैं, ए बी सी डी, ये चारों भुजाएं आपस में समान होती। कह रहा है कि 2 सम्मुख शीर्ष दिए हैं, सम्मुख का मतलब इसके सामने ये, इसके सामने ये। ठीक है, तो हमने ये मान लिया कि जैसे ये -1,2 है तो ये 3,2 होगा। ठीक है, कह रहा है कि अन्य 2 शीर्ष के मान ज्ञात करूं, तो मान लिया इसका x1 y1 है और ये x2 y2 हम मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्नानुसार वर्ग ABCD के 2 सम्मुख शीर्ष A, C दिए हैं या दिए गए हैं, अन्य दो शीर्ष B, D ये ज्ञात करने हैं। आप मान सकते हैं माना शीर्ष B के निर्देशांक आपने क्या माना है x1, y1, और शीर्ष D के निर्देशांक आपने x2, y2 मान लिया है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों वर्ग में क्या होता है चारों भुजाएं बराबर और चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री और प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का होता है। तो अगर हम विकर्ण AC को मिला लें
ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं, b की जगह ये मान रखें तो आपको d की जगह फिर ये मान रखना होगा क्योंकि सम्मुख की बात हो रही है। ठीक, तो मैंने a लिया है तो c सम्मुख ये ले लिया। ठीक है, तो अब प्यारे बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो पहले हम विकर्ण AC की लंबाई निकाल लें। तो विकर्ण AC, पहले विकर्ण AC आप निकालें तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट, पहले को पहले में घटाओ -1 -3 का वर्ग प्लस दूसरे को दूसरे में घटाओ वर्ग करो, ये आपका हो जाएगा 16 + 0 यानी 16 का वर्गमूल 4, यानी ये हमको प्राप्त हो गया 4। ठीक, ये 4। अब प्यारे बच्चों 90 के सामने कर्ण होता है, शेष अन्य भुजाएं क्या हो जाएंगी, लंब और आधार के रूप में। तो अगर हम BC निकाल लें और AB निकाल लें, AB और BC निकाल लें तो हमारे लिए कुछ प्राप्त हो सकता है, या एक काम हम और भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं वो क्या होगा हमारे लिए, उसको भी देखते हैं। अगर हम इधर, आप नीचे नोट डाउन करना, अगर हम ये करें, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है ना, तो अगर हम AB ये लिख लें वर्ग के लिए क्या होगा, चारों भुजाएं बराबर AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA लिखो या AD लिखो। तो देखो x1 यहाँ है, y1 यहाँ है, तो अगर AB निकालें तो BC के बराबर निकालने हैं। तो AB बराबर BC से, अब देखो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालो। तो मैंने बताया था कि चाहे x1 - x2 का होल स्क्वायर करो, चाहे x2 - x1 का करो, तो हम इसमें करेंगे x1 माइनस प्लस का होल स्क्वायर प्लस का y1 - 2 का होल स्क्वायर बराबर। अब BC की वैल्यू निकालो, तो BC क्या हो जाएगा, पहले को पहले में घटा के वर्ग प्लस दूसरे को दूसरे में घटा के वर्ग। अब वर्ग कर दें, वर्ग करने पर तो वर्ग करो तो कितना हो जाए, एक साथ दो काम, वर्ग करेंगे रूट हट जाएगा, अंदर स्क्वायर खोलो, पहले का वर्ग प्लस दूसरे का, दोनों का आपस में गुणा करके 2 गुना, वही a + b का होल स्क्वायर। यहाँ y1 स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4y1 बराबर x1 स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6x1 प्लस का y1 स्क्वायर प्लस का 4 और माइनस का 4y1। देखो दोनों पक्षों में समान पद समान चिन्ह के साथ कैंसिल आउट। उसके बाद y1 स्क्वायर कैंसिल आउट, प्लस 4 कैंसिल आउट, माइनस 4y1 कैंसिल आउट। कितना बचेगा आपका, देखो माइनस का 6x1 है, इधर 2x1, वो आएगा इधर प्लस हो जाएगा तो 8x1 हो जाएगा, और उधर 9 बचा, ये 1 उधर जाएगा घट जाएगा तो ये 8 बचेगा। तो 8x1 बराबर 8, ये गुणा में है भाग में जाएगा, कट जाएगा, कटने पर 1 प्राप्त होगा। तो x1 का मान आपको 1 प्राप्त हो गया। अब प्यारे बच्चों x1 का मान आपको 1 प्राप्त हो गया है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम अगर हम AD को CD के बराबर करें, AD को CD के बराबर करें तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, हमको प्राप्त हो जाएगा शायद x2 का मान। ठीक है, देखो x1 तो हमारे लिए निकल आया, थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया x1 ये 1, y1 प्राप्त हुआ। ठीक है, 1, y1 प्राप्त हुआ। ठीक है, क्योंकि x1 का मान निकल आया है। अब हम क्या निकालें, तो इसी क्रम में आप इधर देखें। ठीक है, अब हम निकालेंगे AB को BC के बराबर, तो CD को हम निकालेंगे AD के बराबर। अब देखो CD की बात हो रही है तो डायरेक्ट करें। ठीक, कितना हो जाएगा, x2 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 - 2 का स्क्वायर, और इधर AD को हम क्या लिखेंगे, x2 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y2 - 2 का स्क्वायर। तो वर्ग कर दें, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा और एक साथ 2 काम करें, अंदर स्क्वायर खोलो तो x2 स्क्वायर पहले का वर्ग प्लस 9 माइनस का 6x2 हो गया, प्लस y2 स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4y2 हो गया, बराबर इधर क्या बचा, x2 स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x2, और ये क्या बचा, y2 स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4y2। देखो क्या क्या कैंसिल है, समान पद समान चिन्ह, समान पद समान चिन्ह, समान पद समान चिन्ह। इसके बाद
देखो ये 2x2 इधर आएगा तो घटेगा लेकिन जुड़ जाएगा माइनस माइनस, ठीक है। 4y2 से 4y2 कैंसिल आउट, 9 उधर गया 1 इधर है तो 1 माइनस 9 ये बचेगा माइनस का 8। तो x2 का मान कितना हुआ माइनस 8 कैंसिल आउट, x2 का मान आ गया 1। देखो x1 भी 1 मिला है, x2 भी 1 मिला है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमको ये प्राप्त हो चुका है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, x1 का मान ये मिल चुका है तो हम अब लगाएंगे ट्रायंगल ABC। देखो लॉन्ग जरूर है लेकिन इसमें कई सारे क्वेश्चन का समावेश हो चुका है, ठीक है। अब देखो इतना नोट करने के बाद क्या हुआ, x1 और x2 के मान आ गए, y1 और y2 के निकालने हैं। तो अब हमको ये मान निकल आया है तो x2 का मान अब क्या प्राप्त हुआ 1, y2 हो गया। अब अगर हम ट्रायंगल ABC लें, ABC तो क्या हो जाएगा AC का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। AC का मान 4 हम निकाल चुके हैं तो 4 का वर्ग कर देंगे बराबर। अब AB का मान जब निकालेंगे तो प्यारे बच्चों देखो स्क्वायर भी लगा है तो देखो AB कैसे निकलेगा, रूट दो बिंदुओं के बीच की दूरी, वर्ग लगा है तो रूट हट जाएगा तो मैं डायरेक्ट कर दूं, क्या हो जाएगा पहले को पहले में घटा के वर्ग प्लस दूसरे को दूसरे में घटा के वर्ग प्लस, अब BC की बात आएगी तो स्क्वायर है रूट हट जाएगा, फिर वही पहले को पहले में घटा के वर्ग प्लस दूसरे को दूसरे में घटा के वर्ग। 4 का वर्ग 16 बराबर ये आ जाएगा 2 का वर्ग 4, इसका स्क्वायर करो 4 प्लस y1 स्क्वायर माइनस का 4y1 प्लस का 3 में गया 2, 2 का वर्ग 4 हो गया प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस y1 स्क्वायर माइनस का 4y1, इतना हुआ। अब देखो क्या बन सकती स्थिति, देखो 4 4 8 4 12 4 16 ये समान पद के साथ ये कट जाएगा 16 माइनस 16। अब देखो y1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर है तो ये 2y1 स्क्वायर हो गया और माइनस 4y1 ये कितना बनेगा माइनस का 8y1 और इधर क्या बचा 0, अथवा करके आप क्या लिख सकते हैं 2y1 कॉमन ले लें तो बचेगा यहाँ पे y1 माइनस 4 बराबर 0। तो ये y1 बराबर तो 0 हो जाएगा और y1 बराबर आ जाएगा 4। तो आपका जो मान प्राप्त होगा बिंदु B का, तो बिंदु B आपके लिए क्या हो जाएगा, बिंदु B बराबर था x1 कामा y1, तो क्या हुआ x1 का मान 1 था ही, y1 आपका 0 निकल के आ गया, ठीक है। इतनी स्थिति आपके लिए ये बन सकती है। अब प्यारे बच्चों आपके मन में आ रहा होगा कि y1 का मान 4 भी ले सकते हैं, ठीक है, y1 का मान 4 भी लिया जा सकता है, अथवा करके बिंदु B का मान ये भी हो सकता है 1 कामा 4। देख लिया जाए पहले, देखो y1 का स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर 2y1 स्क्वायर माइनस 4y1 माइनस 4y1 माइनस 8y1, इतना हो गया। कॉमन मिलेगा हमारे पास 2y1 तो बचेगा y1 माइनस 4 बराबर 0, तो y1 का मान 0, y1 बराबर 4 है, ठीक है। दो स्थितियां बन सकती हैं। इसी तरीके से अब आपको घर में क्या करना है, ट्रायंगल आपको कौन सा लेना पड़ेगा ADC। अब देखो 90 के सामने कर्ण है तो मैं लिखे देता हूं क्या बनेगी स्थिति, AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग और प्लस CD का वर्ग। बस इसी तरीके से आप करेंगे तो वहाँ पे y2 के 2 मान प्राप्त होंगे, तो आप 1 कामा करके लिख देना। क्वेश्चन बहुत ही लॉजिक था इसमें, ठीक है, और इसमें कई चीज़ों का समावेश था, इसलिए ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लंबा हुआ। और प्यारे बच्चों अब आपका ये चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में दिखे या एक्सरसाइज में दिखे तो आप उसको हल कर पाने में अगर असुविधा आपको हो तो उसका सल्यूशन कमेंट बॉक्स के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं उसका सल्यूशन नेक्स्ट क्लास में ज़रूर कराऊँगा। और नेक्स्ट डे हमारी नई एक्सरसाइज चैप्टर 8 त्रिकोणमिति से संबंधित है, स्टार्ट होगा, तो आप उसके लिए इंतज़ार कीजिए और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखिए। आज की क्लास को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।